कहानी की शुरुआत होती है एक टफ गाय से जो अपनी आंखें खोलता है और खुद को होटल के बेड पर पाता है। बेड के पास पड़ी ब्लैक लेदर आउटफिट देखकर ही समझ आ जाता है कि रात में कुछ तो सीरियस हुआ है। वह हड़बड़ाकर उठता है और सोचता है, ये क्या, मैं होटल में क्यों हूँ, अपने घर के बेड पर क्यों नहीं। साइड में देखता है तो एक वाइल्ड और स्टनिंग लड़की सोई होती है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या मेरी रात भी उतनी ही वाइल्ड थी। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉल आती है शियाओ जिया की, वही लड़की जिसने कॉलेज के फ्रेशमैन टाइम में उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और अजीब बात ये कि वही लड़की अभी यही मौजूद है। उधर से आवाज आती है, अरे बोल क्यों नहीं रहे, खुद को बहुत हॉट समझते हो क्या, गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एंड कर दूंगी। प्रोटेगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, ये लड़की इतनी पागल बातें क्यों कर रही है, इसने तो उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर रखा था, फिर ऐसे बात क्यों कर रही है जैसे अभी भी साथ हों। वह फोन चेक करता है और अचानक देखता है कि डेट तीत की है। तभी उसे समझ आता है फेमस रीइंकारनेशन। वही शियाओ जिया उसे मैसेज कर रही है। झान चोंग का नाम लेकर कहती है कि तुम गिफ्ट देने में बहुत स्लो हो, इसलिए मेरी लव के लायक नहीं हो, अब गायब हो जाओ, तुम सिचुएशन को अजीब बना रहे हो। ये पढ़कर उसका दिमाग फटने वाला हो जाता है। पिछली लाइफ में वह सच में मानता था कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब उसी सीन में दोबारा आकर उसे वही पुराने ड्रामे और गिफ्ट मांगने वाले मैसेज मिल रहे हैं। तब वो लव में ब्लाइंड था, खुद की रिस्पेक्ट तक भूल गया था, लेकिन इस लाइफ में नहीं। इस बार वह खुद को रिस्पेक्ट करेगा और बिना हिचक सीधे मैसेज करता है, शियाओ जिया हम ब्रेकअप कर चुके हैं। वह कंफ्यूज होकर पूछती है, चूंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ोगे। वह शांत आवाज में जवाब देता है, क्या तुम पागल हो, मैं जब चाहूं ब्रेकअप कर सकता हूं, बाय। वह गुस्से में कारण मांगती है वरना भड़कने की धमकी देती है। वह बस इतना कहता है, हम कंपैटिबल नहीं हैं, बस बाय। उधर उसे पूरा यकीन है कि वह बाद में रोता हुआ माफी मांगने वापस आएगा। आयरनिकली उसे नहीं पता कि इस लड़के की पिछली लाइफ में उसने 2 बार उसे चीट किया था। बेचारा पूरी तरह यूज हुआ था। और तभी कहानी का असली हीरो एंटर करता है, फेमस सिस्टम। प्रोटेगनिस्ट ऊपर देखता है, चेहरे पर वही एक्सप्रेशन जैसे कोई बच्चा सुपरमार्केट में अपने डैड से बिछड़ गया हो। वह सोचता है, ये सब क्या है। वह उठता है और खुद को शीशे में देखता है। उम्र 18 साल, लेकिन लुक्स जैसे 85 का हो। लाइफ पूरी तरह रीसेट हो चुकी है। ऊपर से सिस्टम बताता है कि उसे हर सेकंड 0.10 कमाई होगी, यानी दिन के करीब $8,000। पैसा सेकंड के हिसाब से आ रहा है बिना कुछ किए। इतना सुनते ही उसका एक्साइटमेंट एपेक्स पर पहुंच जाता है। इसके बाद उसे मिलता है एक स्टार्टर्स किट। वह खोलता है और टेबल पर गिरता है येलो ब्रिक, 10 मिलियन की इनिशियल मनी, एक कार और एक खास एबिलिटी, फ्रेंडशिप स्कैन। पैसा तो समझ में आता है, लेकिन ये एनालाइज करने वाली पावर क्या है। वह तुरंत टेस्ट करने का डिसीजन लेता है। पास में मौजूद टफ लड़की का नाम है यूकोंग। उम्र 25, हाइट 1.5 मीटर, लुक सिस्टम के हिसाब से 93। उसकी फ्रेंडशिप वैल्यू 60 है, जो नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन एक चीज उसे समझ नहीं आती, प्राइवेसी वैल्यू। वह क्लिक करता है और पता चलता है कि ये उस इंसान की लाइफ में हुए इंटरेक्शंस की संख्या है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर नंबर सिर्फ 1 है तो मतलब वह शायद उसका पहला था। बाद में वह शियाओ जिया को बार से कॉल करता है, लेकिन वो कॉल इग्नोर कर देती है। वहीं उसे वही टफ लड़की रोती हुई मिलती है। दोनों ने काफी ड्रिंक कर रखी थी और शायद उसी वजह से कम फ्रेंडशिप के बावजूद चीजें आगे बढ़ गई। अगली सुबह लड़की डर और कंफ्यूजन में उठती है और देखती है कि वह उसे ऐसे घूर रहा है जैसे मार्केट में चिकन पर नजर गड़ाए कोई शिकारी। वह पूछती है, ऐसे अजीब तरह से क्यों खड़े हो। वह मुस्कुराकर कहता है कि वह बस रात को याद कर रहा था। वह पूछती है कि फिर आह क्यों भर रहे हो। वह बोल्ड होकर जवाब देता है, मैं ये सोचकर अफसोस कर रहा हूँ कि तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। और तभी सिस्टम उसे देता है एक नई स्किल, क्विक टंग, मैक्स लेवल पर। यह स्किल उसकी टंग के मसल्स को अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी और पावर देती है। वह तुरंत इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। रिजल्ट, लड़की कहती है, तुम किसिंग में बहुत अलग हो, बहुत अच्छे। ट्विस्ट यह है कि बाद में वह उठता है और बेड पर पैसे पड़े होते हैं, 10,000 युआन। लड़की लिख कर छोड़ जाती है कि रात हर पैसे के लायक थी। वह शौक में सोचता है कि उसने उसकी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया और उल्टा उसे पैसे भी मिले। इसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास एक क्रिटिकल कार्ड है जो 1 लाख से कम खर्च पर पैसे को 1 से 50 गुना तक मल्टीप्लाई कर सकता है। सिस्टम के साथ वापस अतीत में आकर उसका सपना है इस दुनिया का मैग्नेट बनना। अच्छी बात यह है कि वह जानता है कौन सी कंपनियां आगे चलकर दिग्गज बनेंगी। अब उसे बस उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए कैश इकट्ठा करना है। और तभी सीन बदलता है। जैसे पानी के सामने खड़ा भालू मछली का इंतजार करता है, वैसे ही एक हॉट लड़की भैंसी
कार के पास खड़ी है, अपने ओनर का इंतजार करती हुई। तभी वह लड़की उसे किस भेजती है और पूछती है, क्या ये हैंडसम गाय की कार है? वह देखता है और सोचता है, लो एक और क्रेजी आ गई। वह कहता है, हाँ बोलो। लड़की बिना घुमाए कहती है कि उसे तुरंत घर जाना है क्योंकि ऐप में दिखा रहा है कि उसके किचन के पाइप्स पूरी तरह क्लॉग हो गए हैं। वह फ्रेंडशिप स्कैन एक्टिवेट करता है, नाम है चेन ली की और उसकी प्राइवेसी वैल्यू सिर्फ 28। वह फ्रेंडशिप लेवल 90 होने के बावजूद ये लड़की मान लो काफी ज्यादा एक्सेसिबल है। खुद प्रोटैगनिस्ट भी 90% फ्रेंडशिप देखकर शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। अभी अभी मिले हैं और इतना हाई लेवल, ये थोड़ा ओवर लग रहा था। वह इसे इग्नोर करता है और हल्की कंफ्यूजन के साथ कार में बैठ जाता है और फिर वह सच में उसे फुल ऑन सुना देता है। वह कहता है, तुम्हारे किचन पाइप्स तो पहले ही 28 लोग अनक्लॉग कर चुके हैं, अगली बार 29 वे को कॉल कर लेना। क्या? इतना कहकर वह उसे स्मोक के क्लाउड में छोड़कर निकल जाता है। वह लड़की वही खड़ी खड़ी सदमे में सोच रही होती है कि इसे कैसे पता चला कि उसके 28 एक्स हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि हर दिन कोई हैंडसम और पैसे वाला इंसान नहीं मिलता। पास में खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसकी बात सुन लेता है और आगे बढ़कर बोलता है, यंग लेडी, मैंने सुना आपको पाइप्स की प्रॉब्लम है। मेरा 30 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लेकिन वह तुरंत उसे दूर रहने को कह देती है। बूढ़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, अरे वो छोटा लड़का क्या ही ठीक करेगा, मैं संभाल लूंगा। वह चिढ़कर उसे जर्क कहती है और हट जाने को बोलती है। आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अंकल आपको समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम पाइप्स की नहीं है, वो कुछ और अनक्लॉग करवाना चाहती है। बूढ़ा सोचता है, वाह आजकल की यूथ कितनी फास्ट है। इसी बीच वह गुस्से में पैर पटकती है और उसका जूता टूट जाता है। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट रियल एस्टेट एजेंसी पहुंच चुका होता है। वह अपनी फैंसी कार पार्क करता है और अंदर बैठा आदमी सोचता है, लो फिर आ गए अमीर बाप की कार लेकर टाइम पास करने वाले बच्चे। लेकिन वह कार से उतरता है बिल्कुल मैक्स स्टील एक्शन फिगर की तरह। रिसेप्शन पर बैठी लड़की देखती है कि वो उसे घूर रहा है, मतलब अब उसे ही डील करना पड़ेगा। थोड़ी इनसिक्योर होते हुए वह खुद को मिस जिया बताती है और पूछती है कि वह कैसे हेल्प कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, एक बाल्टी फ्राइज। जाहिर है मजाक था, वह घर देखने आया है। वह क्यूट तरीके से उसे प्रॉपर्टीज दिखाने लगती है, जबकि पहले जिसने उसे इग्नोर किया था अब चुपचाप सॉरी बोल रहा होता है। बिजनेस वर्ल्ड क्रूर होता है, उसे अब क्लाइंट्स को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा। वह उसे एक ऐसा घर दिखाती है जो कॉम्पैक्ट है, पॉपुलर मॉडल है और प्राइस भी रीजनेबल है। पूछती है, सर आपको कैसा लगा? लेकिन जंग उसे इग्नोर करके कहता है कि उसे लगभग 1 मिलियन के करीब वाले घर चाहिए। वह समझते हुए पूछती है कि क्या उसकी कोई प्रेफरेंस है। वह कहता है, जो आसानी से रेंट पर चले जाएं, अधूरे प्रोजेक्ट्स नहीं, अच्छी रिनोवेशन वाले भी चलेंगे। वह नोटिस करता है कि वह थोड़ी नई लगती है, कम्युनिकेशन बेसिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें अभी सेल्स टैक्टिक्स नहीं है, सब कुछ सेंसी लगता है। जिया 19 साल की है, 1.73 मीटर लंबी और लुक्स 90, और उसकी प्राइवेसी जो अब पास्ट पार्टनर से जुड़ी है 0 है। वह उसे कुछ छोटे घर दिखाती है जिनकी कीमत 8 लाख से 10 लाख के बीच है। जंग की प्रॉब्लम यह है कि उसका क्रिटिकल हिट सिस्टम 10 लाख से ऊपर एक्टिवेट नहीं होता, मतलब कीमत बस उसके नीचे होनी चाहिए। वह सोचता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा घर ठीक 1 मिलियन के आसपास लिए जाएं ताकि क्रिटिकल हिट मिले। वह जिया से पूछता है कि क्या 10 लाख के करीब वाली प्रॉपर्टीज पर नेगोशिएशन हो सकता है। अगर हर एक को 10 लाख पर ला दिया जाए तो वह अभी इसी वक्त 5 खरीद लेगा। जिया शॉक हो जाती है, एक साथ पूरा पेमेंट? वह हाँ कहता है और साथ ही बोलता है कि 5 की रेंट मैनेजमेंट भी वही करेगी। वह समझ जाती है कि कमीशन और मंथली इनकम मिलाकर ये डील बहुत बड़ी है। वह तुरंत हाँ कर देती है। उधर वही आदमी जिसने उसे इग्नोर किया था दरवाजे के पीछे छुपकर देख रहा होता है, सोचते हुए कि इस अजीब से लड़के के पास इतना पैसा कहाँ से आया। 1 घंटे बाद मैनेजर आता है और बताता है कि 5 के कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुके हैं और जिया को 2% कमीशन मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है, परफेक्ट, आगे की सारी मैनेजमेंट तुम संभालो और फ्यूचर में नई परचेज के लिए मैं कॉल करूंगा। जिया अंदर से पूरी तरह स्मिटन हो जाती है। 2% में भी उसे एब्सर्ड अमाउंट मिलने वाला है और तभी क्रिटिकल हिट एक्टिवेट होता है 50x 40x लगातार। अगर उसने 8 लाख वाले घर लिए होते तो मल्टीप्लिकेशन का फर्क बहुत बड़ा होता। ऊपर से वह लेवल अप भी कर जाता है और अब हर सेकंड 0.8 येन कमाने लगता है। वह सोचता है, अगर सिस्टम ऐसे रिवॉर्ड दे रहा है तो मुझे और खर्च करना पड़ेगा। वह तुरंत जिया को कॉल करता है और कहता है
कि उसे उससे बात करनी है। उधर जिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, सोच रही है कि ये आखिरी बार नहीं होगा। कैपिटलिज्म अच्छे वर्कर के साथ क्या क्या नहीं करता। बेचारी थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि शायद आज नहीं, पहले एक दूसरे को बेहतर जानना चाहिए। वह कंफ्यूज होकर पूछता है कि वह क्या कह रही है। वह तो बस उसका बैंक अकाउंट मांग रहा था। वह पूछती है क्यों। वह बोलता है तुम मेरी लकी स्टार हो, मैं आगे भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। असल वजह ये थी कि उसे 50 एक्स मिला था, लेकिन जिया सब कुछ अलग ही समझ रही थी। कुछ मिनट बाद वह उसे 35,000 चाइनीज कॉइन्स ट्रांसफर करता है और साथ में भेजता है एक के पॉप डांस। सिर पर हाथ रखकर उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा पूरा मैस बन गया। वो चालाक लड़की अकेले ही उसे 200 मिलियन से ज्यादा दिला चुकी थी, तो ये सब किसी हद तक जस्टिफाइड था। अब फ्रेंडशिप लेवल 85 तक पहुंच चुका है और वो फियरस लड़की अपना QR कोड दिखा रही है। साफ दिख रहा है कि उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका है। आज रात के लिए वो एक छोटे डिनर के लिए रेडी है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि तस्वीरें 50 से सीधे 80 तक पहुंच गई हैं। क्लियर है ये दुनिया अमीरों की है। दोनों व्हाट्सएप एक्सचेंज करते हैं और उधर वो चालाक लड़की अपने दिमाग में पूरी तरह फैंटेसी मोड में चली जाती है। खुद को किसी स्लॉटर हाउस जैसे सीन में इमेजिन करते हुए सोचती है कि अगर आज हुआ तो शायद इतना जल्दी खत्म ना हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल कूल है। वो बस अलविदा कहता है, फिर मिलेंगे। लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगा था कि वो उसे कहीं इनवाइट करेगा, लेकिन वो तो कार में बैठकर सीधा हस्टेगो बोलकर निकल गया। कट टू घर। प्रोटैगनिस्ट के माँ बाप दोनों जिंदा है। क्या रेयर सीन है। आमतौर पर ऐसी कहानियों में तो वो 15 साल पहले ही गायब होते हैं। माँ उसे तरबूज काट कर देती है और पिता पूछते हैं कि वो स्कूल ग्रेजुएशन ट्रिप पर क्यों नहीं गया। वह कहता है कि वो शंघाई जाना चाहता है क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा है। पिता बड़े जेनरस तरीके से कहते हैं ठीक है और ट्रिप के लिए पैसे ट्रांसफर करने की बात करते हैं। माँ तुरंत टोकती है कि बच्चे को इतना मत बिगाड़ो वरना ये मम्मा बॉय बन जाएगा और कोई लड़की इसे पसंद नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद पिछली लाइफ में यही वजह थी कि वो इतना फुल था पूरा बीटा, लेकिन इस बार वो गारंटी देता है कि एक अच्छी बहू लाकर रहेगा। अगले दिन सीन प्लेन में शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा उदास है क्योंकि उसे इकोनॉमी क्लास लेनी पड़ी। सारे अच्छे सीट्स पहले ही भर चुके थे। जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ बढ़ता है अचानक किसी से टकरा जाता है और जैसा कि हर कहानी में होता है सामने एक प्रिटी लड़की। जाहिर है एक और विक्टिम। उसका नाम है जो यिंग। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये उसकी सीट है। वो कहती है कि कितनी अजीब बात है, वो भी पास ही बैठी है। तभी पीछे से कोई आवाज आती है, वाह मेरी बेटी तो डायपर में है। क्या सीन है ये। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फेमस बीटा एंटर करता है। उस खूबसूरत लड़की को बुलाते हुए बोलता है आपके साथ ट्रैवल करना मेरे लिए ऑनर है। ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट विंडो सीट पर बैठ चुका था लेकिन जो यिंग को वहीं बैठने देता है। बीटा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलता है छोटे भाई ये सीट लेडी के लिए है, प्लेन में ऐसे सीट्स चेंज नहीं होती। प्रोटैगनिस्ट शांति से कहता है कि वो साथ हैं और उसे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो बैठ जाता है लेकिन वीट्यूबर फैन टाइप बीटा रुकता नहीं। वो पूछता है मिस आप शंघाई जा रही हैं। जो यिंग पलट कर ताना मारती है नहीं, हवा में कूद कर पैराशूट खोलूंगी और कहीं और उतर जाऊंगी। शंघाई नहीं जा रही बेवकूफ। वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। अब वो प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वो शंघाई में क्या करने वाला है। वो बताता है कि बस एक सिंपल ट्रिप है। वो कहती है कि वेकेशन पर जाना बढ़िया है। कोने में बैठा बीटा फिर घुसता है, कहता है कि वो 1 साल शंघाई में रह चुका है और वहाँ बहुत स्कैमर्स हैं, होटल ट्रैप से बचकर रहना चाहिए। वो ये भी बताता है कि वो एक बहुत अच्छे होटल में ठहरा है, सब कुछ पहले से अरेंज है और अगर वो चाहे तो उसे वहाँ ले जा सकता है। लेकिन जो यिंग खिड़की से बाहर देख रही होती है उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए इस पर जंग चोंग बोलता है दोस्त रिलैक्स करो, मैंने पहले से टैक्सी हायर कर रखी है, वो मेरे साथ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन बीटा रुकता नहीं। अब वो उसे ह्यूमिलिएट करने का मौका देखता है और पूछता है कि वो किस होटल में ठहरा है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है अमान योंगयून। नाम सुनते ही बीटा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये तो अल्ट्रा एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है। वो तुरंत सवाल करता है अगर तुम इतने महंगे होटल में ठहरे हो तो इकोनॉमी क्लास में क्यों आए। वो कहता है कि वो खुद भी वहां रह चुका है और आमतौर पर वहां एयरपोर्ट पिकअप नहीं मिलता। प्रोटैगनिस्ट शांति से कहता है कि उसने वहां एक विला बुक किया है। बीटा चुप हो जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसे पता है
कि असल में वो उससे भी ज्यादा रिच है। स्कूल में वो न सिर्फ फेमस थी बल्कि सबसे प्रिटी लड़कियों में से एक थी। हर बार उसे लेने लग्जरी कार्स आती थी। वो उस टाइप की लड़की थी जिसे आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत ज्यादातर लड़कों में नहीं होती थी। फिर भी वो हमेशा शांत रहकर पढ़ाई करती थी। लेकिन उस वक्त प्रोटैगनिस्ट सिर्फ शियाओजिया में अटका हुआ था धोखा खाने के लिए। सच में वो फुल था। लगता है कि अब उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि उसने कहा कि वो अब सेकंड जनरेशन रिच गर्ल नहीं रही। माहौल थोड़ा हेवी हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत टॉपिक बदल देता है और दोनों स्कूल के दिनों की बातें करने लगते हैं। जैसे ही उसका ध्यान बंटता है, माहौल फिर से रिलैक्स हो जाता है। तभी वो असली चीज चेक करता है, उसके स्टैट्स। उम्र 18, हाइट 172, अपीयरेंस 96, बॉडी 96। ये लड़कियां तो स्किल ही मैक्स कर रही हैं। 100 आउट ऑफ 100 आखिर होता क्या होगा। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो ये कि फ्रेंडशिप पहले से ही 75 है। शायद वो स्कूल में उसे देखती थी और उसे पता ही नहीं चला। ये थोड़ा अजीब था। लड़के एयरपोर्ट पहुंचते हैं और तभी वाह लड़की, तुम इस आउटफिट में उसे रिसीव करने आई हो। लगता है गलत प्रोफेशन का ड्रेस पहन लिया है, लेकिन ठीक है, आज वही उसे रिसीव करने आई है। वो उसकी प्राइवेट ड्राइवर होगी। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है कि अमान योंग युन होटल सच में बहुत प्रोफेशनल है। अब समझ आया किस लेवल की सर्विस है। वह पूछता है कि जोयिंग कहाँ रुकेगी। वो बताती है कि एक दोस्त के घर जो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टैक्सी ले लेगी। लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि टैक्सी में बैठो, हम ही छोड़ देंगे। उधर जंग चुंग छुपकर गुस्से में जल रहा होता है। सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की किसी स्काउंड्रेल के साथ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां जो यिन रुकेगी। वो उसका कांटेक्ट मांगती है। वह कहता है कि वादा याद रखना। फिर क्यूआर स्कैन करता है। जंग चुंग मौका ढूंढ रहा था उसे ह्यूमिलिएट करने का, लेकिन अब लड़की को छोड़ देने के बाद उसके पास कुछ खास करने को बचता नहीं। आधे घंटे बाद प्रोटैगनिस्ट अपने विला पहुंचता है और सोचता है ये सच में परफेक्ट चॉइस थी। वो शावर लेने ही वाला होता है कि तभी फियरस वाली लड़की आ जाती है मदद के लिए। वह कंफ्यूज होकर पूछता है क्या सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। वो पलट कर कहती है जिंदगी को समझो, मैं बस तुम्हारी बैक वॉश करने आई हूँ। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। वह कहने ही वाला होता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने छोटे ग्लव्स के साथ उसे पास बुलाती है। कहती है ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। वो आराम से बैठ जाता है, सोचता है कि ये सच में कंफर्टेबल है। उसकी अपीयरेंस भी कमाल की है। अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस होती तो वो शिकायत भी नहीं करता। इमेजिनेशन तो वैसे ही वाइल्ड चल रही थी। वो सोचने लगता है कि शायद वो एडिशनल ऑफर करने वाली है। वो पूछती है तुम ऐसे क्यों जलते हुए लग रहे हो, पानी ज्यादा गर्म है क्या। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और कहता है कि थोड़ा अपनी रूटीन के बारे में बताओ ताकि रिलैक्स हो सके। वो बताती है कि आज रात एक वीआईपी रिसेप्शन है और पूछती है कि क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। वजह पूछने पर वो कहती है कि कुछ प्लेटिनम मेंबर्स ज्वेलरी की ऑक्शन कर रहे हैं। वह पूछता है कि कोई स्पेशल ड्रेस चाहिए क्या। वो कहती है नहीं, बस चले आना। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर पहुंचती है और बताती है कि ये टाइटेनियम विलेज है, इसलिए किड का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अजीब बात है, ना नाम पता चला ना फ्रेंडशिप स्कैन। ये क्या सीन था। एनपीसी कॉरिडोर से गुजरते हुए वह लोगों को सुनता है 5 मिलियन, 4 मिलियन, ऑक्शन फुल ऑन है। गोल्ड रोलेक्स के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, बिड्स उड़ रही हैं। प्रोटैगनिस्ट जो फ्यूचर से आया है जानता है कि प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है। वो सीधे 15.5 मिलियन की बिड लगा देता है। भीड़ हार मानने वाली नहीं। 16, 17, 18 सब इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये छोटा सा किड इतना एग्रेसिव खेल रहा है। बूढ़ा ऑक्शनर गेवेल 3 बार मारता है 18 मिलियन सोल। उसी पल कुछ अजीब से रिच केस आते हैं, वोंग जंग और चिनफेंग। प्रोटैगनिस्ट को शक होता है ये शंघाई के अमीर बच्चे उससे क्या चाहते हैं। ब्लॉन्ड वाला चिनफेन कहता है कि वो बिड नंबर 8 था और उसे वो वॉच चाहिए थी, लेकिन लगता है किड को बहुत पसंद आ गई। क्या वो लग्जरी वॉच एक्सपर्ट है। जंग कहता है नहीं, ये उसकी पहली वॉच है, बस कुछ नया ट्राई करना था। वो हैरान होकर कहता है 18 मिलियन की वॉच पहली बार में, ऐसा इंसान उसने पहले नहीं देखा। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो अभी अभी शंघाई आया है यूनिवर्सिटी के लिए। वो उसकी बोल्डनेस की तारीफ करता है और कहता है कि फ्यूचर में साथ हैंग आउट करेंगे। दुनिया क्लेवर लोगों की है, अगर क्लेवर नहीं हो तो फुल बनते हो। इस ऑक्शन खर्च के साथ सिस्टम फिर लेवल अप करता है और अब वो हर सेकंड 1 युआन कमाता है। कई लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग होता, लेकिन उसके लिए जो मैग्नेट बनना चाहता है ये बस शुरुआत है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो उसे देखता है। कांग
जिसे वो शियाशा बुलाता है। आज वो पूरी तरह ड्रेस्ड अप है और पहचान लेती है कि वही लड़का है उस रात वाला। वो कहता है कि वो उसके बेस्ट कंपेनियंस में से एक थी। रात शानदार थी, ऊपर से उसे पैसे भी मिले। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि उसने सोचा था वो एक गरीब 18 साल के स्टूडेंट की मदद कर रही है, लेकिन उसके पास तो पैसा निकला। फिर भी वो उसे पकड़कर पीछे से लिपट जाती है और कहती है कि वो सच में स्टूडेंट है, नई क्लासेस लेनी है और इसी एरिया में विला रेंट किया है, क्यों न बाद में वहीं चलें। उसकी टंग कंट्रोल थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। वो कहती है कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली है और उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तभी कोई आवाज आती है, शियाशा यहीं रुको, ये है जंग यू, उसका एक्सपियांस है। वो बोलता है कि वो कुछ नहीं करेगी। शियाशा ठंडे अंदाज में कहती है, मैं क्या करूं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर चेतावनी देता है कि जो भी हो शादी तो होगी ही, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो उसकी दोस्त के साथ खेल रहा था। वो उसके चेहरे पर उंगली रखकर धमकाता है कि एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है, फैमिलीज एग्री कर चुकी हैं, चाहे जो हो उसे वेदी तक धकेला जाएगा। वो उसे घिनौना कहती है, आरोप लगाती है कि वो उसे बस कवर की तरह यूज करना चाहता है, जबकि खुद मर्द और औरतों के साथ मौज करता फिरता है। लगता है ये आदमी हर अवेलेबल ऑप्शन का फुल इस्तेमाल करना चाहता है। उस पल सिस्टम हमारे लड़के को 2 ऑप्शन देता है। पहला, वह चुपचाप वहां से निकल जाए और बदले में एक बेकार सा रिवॉर्ड पाए। दूसरा, वह उस आदमी को 2 थप्पड़ मारे, बदले में 3 गुना फिजिकल एनहांसमेंट और एक बैड लक कार्ड हासिल करे। जंग चेन तय करता है कि इस जिंदगी में वह कायर नहीं बनेगा। जैसे ही सिस्टम बताता है कि एनहांसमेंट से स्पीड, ताकत और रिकवरी बढ़ेगी, वह बिना देर किए पहला थप्पड़ मार देता है, फिर दूसरा भी, कहते हुए कि जिसने धोखा दिया उसने सम्मान खो दिया। होटल का स्टाफ तुरंत पहुंच जाता है और घायल लड़के को संभालता है। वह पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन होटल मैनेजमेंट मामला दबाना चाहता है क्योंकि वहां बहुत अमीर लोग मौजूद है। शिया शाओ हमारे प्रोटैगनिस्ट को भरोसा दिलाती है कि अगर पुलिस आए भी तो वह सारा सच बता देगी। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। एक गुस्सैल आदमी हथियार लेकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। माहौल में दहशत फैल जाती है और अब सिस्टम फिर से 2 नए ऑप्शन देता है। इस बार जंग चेन भागने के बजाय अपराधी को रोकने का फैसला करता है, क्योंकि उसे मिलने वाला स्किल आगे काम आने वाला है। वह पहले मिले एनहांसमेंट कार्ड को पूरी तरह ताकत में डाल देता है। जैसे ही हमलावर पास आता है, जंग चेन एक ही वार में उसे गिरा देता है। पार्टी में मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। पुलिस आती है और हालात संभालने के लिए जंग चेन की तारीफ करती है। उसे एक हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जंग यू फिर भी हार नहीं मानता और उल्टा जंग चेन पर आरोप लगाने की कोशिश करता है। इस बार शिया शाओ खुलकर सच बता देती है। धोखा, जबरदस्ती की शादी और फैमिली प्रेशर, सब कुछ। पुलिस अफसर बात समझ जाता है और मामला वही खत्म कर देता है। इसके बाद प्रोटागोनिस्ट को रियलाइज होता है कि उसने पूरी स्टोरी सच में एक्सप्लेन कर दी। वो थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब वो कभी भी जांग यू को उसके खिलाफ कुछ करने नहीं देगा। तभी ऑफिसर बोलता है, हम यहाँ इमोशनल सिचुएशन डिस्कस करने नहीं आए, क्राइसिस रिजॉल्व हो गया, हम जा रहे हैं। जांग यू अभी भी इंसिस्ट करना चाहता है, लेकिन प्रोटागोनिस्ट सोचता है ये बास्टर्ड सच में सरेंडर नहीं करता, कोई रिमोर्स भी नहीं है। वो कैमरा चेक करना चाहता है, फिर वो देखता है बैड लक कार्ड वाली चीज। ओह माय गॉड, ये आदमी लोगों पर बैड लक थ्रू कर रहा है। उसी मोमेंट उसका फोन बजता है। बैंक से कॉल आता है कि किसी ने उसके अकाउंट से 2 लाख निकाल लिए। वो शॉक में बोलता है, ये मैं नहीं था, जो भी हुआ वो पैसा रिकवर होना चाहिए। तभी एक औरत चिल्लाती हुई भागती हुई आती है। कोई उसकी कार मैन्यूवर करके ट्री से क्रैश कर गया। क्या बात है भाई, ये अनिल की कार तो जबरदस्त वायलेंट है। लड़का पैनिक में बाहर भागता है देखने के लिए। शाओ शाओ को लगता है ये तो इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है। प्रोटागोनिस्ट बोलता है, क्रूएल लोग हमेशा इस लाइफ में सफर करते हैं, मैं तो कहूंगा अनिस्त लोग भी सफर करते हैं। वर्ल्ड अनफेयर है यार। अफसोस की बात यह है कि तुम उस रूम में मून शेप बट लेकर घुस गई थी, सोचती हो सबकी लाइफ अच्छी है। डैनी, और देखो वो आ गई। वो कहती है, मेरी बिग सिस्टर को चेक करना पड़ेगा कि फाइट में तुम्हें चोट तो नहीं आई। फिर पूछती है, तुम्हें माइंड नहीं होता ना कि मेरा फियांसे ऐसा है? प्रोटागोनिस्ट बोलता है, नो, मैं बस सरप्राइज्ड हूँ कि वो सच में ऐसा बिहेव कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत सीरियसली इल थे और पीस के लिए उसे इस लड़के से शादी करनी पड़ी क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसा था। लेकिन बाद में पता चला कि ये लड़का मर्दों को भी पसंद करता है और उसके फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया। प्रोटागोनिस्ट बोलता है, टेंशन मत लो, अब तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। वो अमेज्ड हो जाती है कि वो सच में इस रिलेशनशिप को केयर नहीं करता। अरे वो क्यों केयर नहीं करेगा, क्या चाहता है ये तुमसे? फिर वो उसे पास खींचता है, चिन पर हाथ रखता है और बोलता है, टेंशन मत ले, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगले दिन गरीब मेड्स को पूरा रूम साफ करना पड़ा। थोड़ी देर बाद हमारा बॉय रेस्टोरेंट में है। उसके एक फ्रेंड ने स्कूल ग्रुप में पोस्ट किया,
कि उसका बर्थडे है और उसे बड़ी वाली वॉच मिली। हमारा लड़का इंटरेस्टेड हो जाता है और अचानक शाओ शाओ से बोलता है अपनी लेक्स मुझे बर्थडे के लिए उधार दे। वो कंफ्यूज होकर पूछती है बर्थडे? वो बोलता है एग्जैक्टली नहीं, बस लेक्स दे दे यार। वो कहती है ठीक है। फिर वो पोज देने लगती है, इस तरफ उस तरफ ऊपर नीचे। ओह माय गॉड, वो टोस्ट पर क्यों स्टिप कर रही है? लगता है आर्टिस्ट थोड़ा कैरिड अवे हो गया। पर्सनल प्रेफरेंस स्टोरी से बाहर रखो प्लीज। प्रोटागोनिस्ट सबकी फोटो लेता है, सोचता है ठीक है 18 साल में कार नहीं मिली, लेकिन इस मशीन की स्पीड अनकम्पेरेबल है। वो फोटोज फ्रेंड ग्रुप में भेज देता है, सब शौक में वाह। वहाँ कुछ लड़कों को हाउस मिला, किसी को कार, किसी को अतिएक्स 590, लेकिन सबने एक औरत को प्रेफर किया। नॉट फॉर नथिंग, लेकिन 5090 वाला मैन पावरफुल होता है। थोड़ी देर बाद वो कार डीलरशिप पर पहुंचता है। चलो यार दिखाओ सब कुछ। वो पहले से ही वहां है, देखो इधर, वो वाली उधर। लेकिन जैसा हमेशा एक बाल शॉर्ट ओल्ड आदमी हॉट गर्ल के साथ खड़ा है, दिखा रहा है कि उसके पास पैसा है। गर्ल हिचकिचा रही है, बोल रही है ऐसी कार खरीदना तो बहुत सीरियस हो जाएगा। लेकिन वो बोलता है बेबी जब तुम रिकॉर्डिंग शुरू करोगी मैं रोज पिकअप करूंगा, तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए। शॉर्ट ड्रेस वाली बोलती है नो नीड, मैं बस प्रोटागोनिस्ट की लीड बनना चाहती हूँ स्टोरी में और मैं डिलीजेंटली काम करूंगी। पूरी डिस्कशन चल रही है और प्रोटागोनिस्ट सब सुनते हुए आ रहा है। वो उसे रिकग्नाइज करता है, ये तो पियर्स वाली सोवान है जो कुछ सालों में एंटरटेनमेंट की गॉडेस बनने वाली है। खास तरह का एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो पूल साइड फोटोज के सेट से फेमस हुई। वो छोटा बर्ड नेस्ट बोल रहा है, जो कार चाहिए चुन लो, फिर ड्रिंक्स पर चलेंगे। लेकिन गर्ल भागना चाहती है, बोलती है कंपनी से मीटिंग है, जाना पड़ेगा। लेकिन वेजिटा एंट्री वाला आदमी वार्न करता है बेस्ट है मेरे साथ चलो, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इंडस्ट्री लिस्ट से क्रॉस हो जाओगी। वाह, लेकिन गर्ल टफ है, बोलती है मिस्टर हान जो भी कहें मैं नहीं मानूंगी, जो करना है कर लो। वाह, रे रहना। बाल्ड अंकल के सामने खड़ी हो गई। प्रोटागोनिस्ट ने तो छोटा मिशन एक्टिवेट कर लिया, उसे सिचुएशन से निकालना है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, तब स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो जानता है सबसे आसान तरीका ये है कि वो देखे वो फाइनेंशियली कैपेबल है। वो बोलता है लेटरारी की कंडीशंस दिखाओ। हाँ, वो लाफेरारी ही होगी। वुमन बोलती है ये लिमिटेड मॉडल है, वीआईपी बनने के लिए कई टेस्ट पास करने पड़ेंगे। वो पूछता है क्वालिफाइड नहीं हूँ क्या? वो कहती है अगर सच में चाहते हो तो इम्पॉसिबल नहीं, कंडीशन ये है कि वेटिंग लिस्ट लंबी है। ज्यादातर लोग पैसा नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कभी कभी स्पॉट्स खाली हो जाते हैं। वो बोलता है फाइन, मैं आउटराइट खरीद रहा हूँ। गर्ल आंखें फाड़े दिख रही है। ओल्ड मैन शॉक में। सुवान तो इंटरेस्टेड हो गई, यहाँ तक कि बॉस हान जो रिच गाय प्ले करता है वो भी इतनी ऑडेसिटी नहीं दिखा सकता। वुमन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, शायद वैल्यू समझ नहीं आए, 50 मिलियन युआन, करीब $7 मिलियन। लेकिन वो बोलता है ये अमाउंट एक्सेप्टेबल है। अचानक वो चिनफेन फिर आ जाता है, सुना किसी ने लाफेरारी खरीदने वाला है, देखने आया कौन है? इमेजिन नहीं किया था हमारा लड़का होगा। प्रोटागोनिस्ट तो मनी वर्ल्ड का ऑरा क्रिएटर है, क्रेडिट कार्ड्स का संजिन। वो कैजुअली बोलता है हाँ कल शंघाई पहुंचा हूँ, कार नहीं है तो यहाँ कैजुअली खरीदने आया। चिनफेन कंफ्यूज, भाई कैजुअली नहीं होता, ये क्लियरली शो ऑफ कर रहा है। टाई वाला पूछता है चिन ये तुम्हारा फ्रेंड है क्या? कल जान चेन से मिला था, 18 मिलियन की वॉच खरीद रहा था, रियली ट्रस्ट कर सकते हैं उसके पास पैसा है। ओल्ड मैन उसकी आर्म पर बड़ी वॉच देखता है, सोचता है कम से कम कैश तो है। वो लड़के को थैंक यू बोलता है कि हमसे चुना, ऐसी वॉच है तो मनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर ओल्ड मैन साइडवेज देख रहा है, सो वन फिजेटिंग कर रही है। उसने कभी इतना कैजुअली सेकंड जेनरेशन रिच को इतना पैसा खर्च करते नहीं देखा। चिनफेन श्योर है इतना खर्च कर रहा है तो सैकड़ों मिलियन या उससे ज्यादा होगा। तभी बाल्ड बोलता है अरे उस लड़के को घूरना बंद करो, जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं कार खरीद दूंगा, खुश हो जाओगी। लेकिन वो रिफ्यूज करती रहती है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। फिर ओल्ड मैन गुस्से में निकल जाता है, थक गया हूँ तुमसे बात करके, तैयार रहो सब कंपनियों की ब्लैकलिस्ट में। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाती, तभी कोई कॉल करता है, ये प्रोटागोनिस्ट। वो बोलता है इन्वेस्टमेंट वाली बात सुनी जो मिस हो गया, टेंशन मत लो, अगर उसने नहीं किया तो मैं कर दूंगा। गरीब कंफ्यूज है, उसे पता भी नहीं कौन है ये। मैं तो डर जाती, लेकिन कम से कम फाइनेंशियली ये प्रेसिडेंट हान से मुकाबला कर सकता है। दूसरी तरफ वो किसी के साथ सोने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन एक्साइटेड होकर बाउंस करती हुई पूछती है वीचैट दे दो, कल बात करेंगे। वो बोलता है ठीक है और ऐसे कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर प्रोटागोनिस्ट पूछता है कार कब मिलेगी? वो बोलता है कम से कम 1 साल लगेगा मिनिमम। फूल जोंग चोंग को क्लियर हो जाता है, और गाय जो अभी अभी पैसा कमाया, पता नहीं था ये डैम कार इतना टाइम लेगी। अब वो क्रुक हो गया,
रियलाइज कर रहा है स्ट्रैंडेड रह जाएगा। लेकिन चिमफेन, जो मुझे अभी भी सस्पिशियस लग रहा है, बोलता है इम्पोर्टेड फॉरेन ब्रांड्स का शो आने वाला है, साथ चलकर चेक कर ले। सीन शिफ्ट होता है रात को रेन ही रेस्टोरेंट में। शाओ पूरी ड्रेसअप करके आई है जैसे क्रिसमस प्रेजेंट। यार इतने रैंडम कपड़े क्यों पहने हैं? अपी दी डॉल जैसी लग रही है। वो उसे टेबल पर ले जाता है और थ्योरी में सबसे एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर है, लेकिन टफ गाय बोलता है मैं तो बस वही खाना चाहता हूँ जो वहाँ रैपर है। वो ब्रेक मांगती है और अचानक गाल पर किस दे देती है, लेकिन उसी मोमेंट जान चेन अपनी बोल्डनेस दिखाता है। वो बैठ जाता है और इमीडिएटली दूसरी औरत के बारे में बात शुरू कर देता है। क्या तू सुवान को जानती है? शिया शाह को बताता है कि वो उसी कंपनी में आर्टिस्ट है जहां तू काम करती है। क्या बाई चांस तुझे वो पसंद है? प्रोटागोनिस्ट बोलता है नो, बस उसमें पोटेंशियल दिख रहा है। तू क्या सोचती है उसके बारे में? शिया शाओ अब ज्यादा कंजर्वेटिव एंगल से क्यूट लग रही है। बोलती है कंपनी ज्यादा अटेंशन नहीं देती, लेकिन डेवलप होने का अच्छा चांस है। वाह। और वो हमारे बॉय को बोलती है हाइड करने की जरूरत नहीं, अगर पसंद है तो मैं हेल्प भी कर सकती हूँ, मुझे माइंड नहीं। वो जेंटली बोलता है स्टूपिड मत बन, मैं तो तुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ। शिया शाओ पूछती है क्या तू उस औरत में इन्वेस्ट करना चाहता है? वो बोलता है यस, उसके प्रोजेक्ट में कुछ फंड्स डालना है। शिया शाओ कहती है न सिर्फ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी बल्कि अपनी खुद की कंपनी भी बनानी पड़ेगी। और अच्छे प्रोटागोनिस्ट की तरह वो पहले से ही शियाशा को काम पर लगाना चाहता है, सब कुछ उसे हैंडल करने दे। वो जानता है सिस्टम की वजह से कंपनी सपोर्ट करने के लिए काफी पैसा है, बस टैलेंटेड किसी को चार्ज में डाल दो सब सेट हो जाएगा। लेकिन शिया बोलती है मैं शेयर होल्डर नहीं बनना चाहती, नॉर्मल सैलरी काफी है, मैं सिर्फ ऑपरेशंस मैनेज करूंगी। फिर वो बोलती है नो वे, सब कुछ संभालूंगी और शेयर्स नहीं लूंगी, मैं हार्ड वर्क करके पैसा कमाऊंगी। गरीब लड़की इमोशनल होकर सोच रही है ये तो एंजेल है। उसी दौरान उसका फोन बजता है, शायद वान वान कॉल कर रही है एक्शन के लिए। अब नेक्स्ट डे फियर्स वाली कार में बैठती है, वो बट वाली चीज निकाल दी और हमारा बॉस पूछता है कहाँ जा रही हैं? लोजियारी होटल और रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वो पूछता है कैसी स्टोरी बनाने वाले हैं, कुछ बड़ा? वो बोलती है अमेजिंग ड्रामा, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन। प्रोटागोनिस्ट इंटरेस्टेड नहीं लगता, आजकल 5 मिलियन से कुछ इनक्रेडिबल नहीं बनता। वो एक्सप्लेन करती है स्मॉल प्रोडक्शन है, कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ती है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है। स्क्रिप्ट देखना चाहते हो? वो बोलता है नो, बस इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आया हूँ। वो अजीब लगता है, स्क्रिप्ट भी नहीं देखना चाहते। वो बोलता है अभी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, लेकिन एक कंडीशन है, तुझे मेरी कंपनी के साथ एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो बोलती है ये सेंस नहीं बनता, मैं अभी मीडियोकर आर्टिस्ट हूँ, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। प्रोटागोनिस्ट बोलता है प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुवान सोच रही है ये कुछ और चाहता है। वो इनोसेंट नहीं है, जानती है ये दो काम एक पत्थर से, एक्ट्रेस भी मिलेगी और नाइट टाइम कंपेनियन भी। वो सिर हिलाती है नो वे, इतने साल फेथफुल रही हूँ, अब नहीं खोऊंगी। फिर पूछती है तुम्हारी एंटरटेनमेंट कंपनी कौन सी है? वो बोलता है अभी बनाई नहीं, लेकिन जल्दी रेडी हो जाएगी। प्लस शियाशा से बात हुई, वो बता रही थी वहाँ वैल्यू नहीं मिल रही। अब स्लाई वारी मुस्कुरा रही है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है? फ्रेंडशिप 50 पर है। प्रोटागोनिस्ट जानता है 50 मतलब स्ट्रेंजर्स जैसा, अगर बेस्ट चीज मांगे तो शायद मान जाए, लेकिन वो चाहकर नहीं, जो उसके लिए फन नहीं। तो वो बोलता है अगर मेरी कंपनी में आर्टिस्ट बनी तो कोई इनएप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट नहीं मांगूंगा। अचानक लड़की ओवर एक्साइटेड, फ्रेंडशिप बढ़ गई, पूछती है बॉस कह सकती हूँ? वो बोलता है बॉस ज्यादा है, बिग ब्रदर बोलो। कन्वर्सेशन चलती है और मिशन कंप्लीट, उसे हायर किया और 20% शेयर्स मिल गए हिंच नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी के। सिस्टम बोलता है सब लीगली किया, हाइस चेक कर लो अगर चाहो। क्रेजी लड़का सोचता है अब पापा को एक्सप्लेन कर सकता हूँ इतना रिच कैसे हुआ। डॉक्यूमेंट दिखाने से ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन ठीक है। फिर वो पापा को कॉल करता है, छोटी स्टोरी सुनाता है, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ग्रो हुई, अब मंथली इनकम 6 लाख से ज्यादा। मम्मी हुला हुप में है। ओल्ड मैन को बोलती है तैयार हो जाओ, बेटा तुम्हें पार करने वाला है। प्रोटागोनिस्ट पूछता है कोई गिफ्ट चाहिए? दोनों के लिए लाऊंगा, लेकिन अब स्टोरीज में फैमिली नाइस ट्रेंडी है, कुछ नहीं मांगते। इसमें प्रोटागोनिस्ट सोवान को बाहर ले जाता है, वो बोलती है शुगर डैडी जहां ले जाए। वो बोलता है बस कुछ पीसेस चेक करने जा रहा हूँ, और वो वॉच स्टोर में है। मोटो है लग्जरी वॉच कोई नहीं खरीदता, अगली जेनरेशन के लिए सेफ रखता है। बाहर रिच का खुल हमारा बॉय पहुंचता है, जैसा हमेशा एक ओल्ड मैन हॉट गर्ल के साथ डिजायर पास करवाएगा। किसी ने मिस सोवान को रिकग्नाइज किया। वो बोलती है फ्रेंड के साथ आई हूँ वॉचेस चेक करने, लेकिन ग्रीन हेडबैंड वाली फ्रेंड सोचती है फूल है, एंटरटेनमेंट में हैंडसम गायस की कमी नहीं, ऐसे लड़के के साथ टाइम वेस्ट मत कर, रिच गाय से मिल। ओह मेरी बेटी,
तेरे स्टॉकिंग्स फटे हैं। क्लियरली फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं। क्रेजी वाली के पास 78 फ्रेंड्स पास्ट से व्हाट्सअप वॉरियर ओवर टाइम प्लस हमारे बॉय से सिर्फ 20% फ्रेंडशिप। ओल्ड मैन पूछता है ये जूनियर कौन है? वो बोलती है बस रैंडम गर्ल स्मॉल अननोन ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रही है। लड़का खुद को वोंग हाई इंट्रोड्यूस करता है। फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टर हूँ, इंटरेस्टेड हो तो बस कार्ड ले लो। सुवान जानती है कि बैकग्राउंड वाली लड़की उससे बहुत नीचे लेवल की एक्ट्रेस है, लेकिन इंडस्ट्री में अच्छा कर रही है क्योंकि वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स यूज करके एक्टिंग का काम चलाती है। वो बस गॉड थैंक यू बोलकर कन्वर्सेशन अवॉइड करती है और निकल जाती है। इधर शॉपकीपर पूछता है हमारा बॉय किस तरह की वॉच ढूंढ रहा है? अरे प्रोटागोनिस्ट अपनी मम्मी के लिए वॉच खरीदने आया है। वो लड़का 3,80,000 वाली ऑफर करता है। सोचता है ये सस्ती है, कम से कम 500,000 तो होगी। बुरू साइड से सुन रही है, सोच रही है कौन सा इंसान 3,80,000 वाली को सस्ती बोलता है। सुवान साइड में हंस रही है, जो फूल उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा था अब खुद सफर कर रहा है। प्रोटागोनिस्ट पूछता है सुवान तुझे भी वॉच चाहिए? वो बोलती है नो, मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने का। हाँ ऑब्वियसली नहीं। परफेक्ट फ्रिज बोलती सिस्टम ने मिशन दे दिया, उसके लिए वॉच खरीदो। वो इमीडिएटली बोलता है अगर चाहे तो गिफ्ट के तौर पर खरीद दूं। वो बोलती है नो वे, मैं खुद कमाकर खरीदना पसंद करूंगी। उसकी फ्रेंड बाहर से देख रही है, सोच रही है ये लड़की इडियट है। ये लड़का सबके सामने शो ऑफ कर रहा है, कई वॉचेस दिखेगा और बिना खरीदे चला जाएगा। इधर शॉपकीपर हमारे बॉय की रिस्ट पर वॉच लगा रही है, बोलती है बहुत हैंडसम लग रहा है। वो एडजस्ट करती है, वो बोलता है परफेक्ट है, टाइट अच्छा लगता है। ये लड़का रियल वियर्ड है यार। अरे स्ट्रेंज वाले आगे पीछे जोक्स बंद करो। प्रोटागोनिस्ट नोटिस करता है फ्रेंडशिप बढ़ गए, ये भी ठीक नहीं लग रही दिमाग से। वो शॉपकीपर को बोलता है दोनों तैयार करो। लड़का शॉक में, वो लड़की जो 6 फुटबॉल टीम्स को हरा चुकी है डर गई। क्लियरली ये बास्टर्ड सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहा था, उसके पास रियल पैसा है। फिर प्रोटागोनिस्ट सुवान से बोलता है विमेंस वॉचेस देख ले, 2 चुन लो। वो एक डायमंड से कवर वाली फ्लैशी वाली 1,50,000 की दिखाता है। लड़की रिस्ट पर लगाती है, आंखें चमक रही हैं। हम्बल बनकर 3,80,000 वाली मांगती है। प्रोटागोनिस्ट बोलता है एक और चार्ज कर दो कार्ड पर, ये दोनों भी चाहिए। वो गिद्दी होकर रिस्ट छू रही है, थैंक यू बोल रही है, लेकिन कहती है इतनी एक्सपेंसिव चीज लेकर घूमना नहीं चाहिए। वो बोलता है टेंशन मत ले, मेरे लिए बहुत पैसा कमाएगी। फिर भी वो रिफ्यूज करती है, बेहतर है दोनों मम्मी को दे दो। वो बोलता है तेरी रिस्ट वाली तो यंग वुमन के लिए सूट करती है, मम्मी पहनकर निकलेंगी तो लोग हंसेंगे। रियली रिफ्यूज करेगी? वो कंफ्यूज है लेकिन बोलती है ठीक है, सच में जेनरस बॉस है। पेमेंट अप्रूव हो जाता है। वो गुस्से से मर रही है, कैसे ये गंदी लड़की सुवान की रिस्ट पर उससे बेहतर वॉच है। ओल्ड मैन हेसिटेट करता है, नॉन एग्जिस्टिंग मॉडल मानता है और निकल जाता है। अफसोस नहीं है, बाद में आएंगे। सेलर पूछता है मिस लिनरू रिजर्वेशन करवाओगी? लेकिन ऑब्वियसली उसके पास भी पैसा नहीं। वो बोलती है बाद में बात करेंगे। प्रोटागोनिस्ट मिशन कंप्लीट करता है, 3 टाइम्स कैशबैक मिलता है। वाह, लड़का सच में स्पेंड करने वाला है। फिर बैग स्टोर में जाते हैं, वही सीन देखा, बोला ये ले लूंगा। काउंटर वाली इम्प्रेस्ड, अब हम टीआईपी कस्टमर्स हैं। स्लाई वाली कांप रही है। रात को सुवान के घर पहुंचते हैं। वो ऑफर करती है ग्लास ऑफ वाटर लोगे, लेकिन वो गेम खेलता है, ऊपर जाना डेंजरस है, कुछ हो सकता है। वाह, वो सच में चली जाती है। वो सोच रही है विलेन की टैक्टिक थी, बोला नहीं करूंगा। अब डिसअपॉइंटेड है, सोच रही है रियली इंटरेस्टेड नहीं है क्या? अरे मेरी गर्ल कौन सी पोजीशन इमेजिन कर रही है? आर्टिस्ट थोड़ा कूल हो जाए यार, ये जिम फ्लोर नहीं है, ओलंपिक्स में हो क्या? घर पहुंचता है, मेड इंतजार कर रही है। वो स्विमिंग कर रहा है, वो टॉवल पकड़े फूल बनी खड़ी है। वो इंप्रेस्ड है, सारे सालों में रेयर है कोई वीआईपी रूम 2 दिन से ज्यादा ले, लेकिन ये तो वीक भर रहने वाला लगता है। इन पे केबल सर्विस देनी पड़ेगी। प्रोटागोनिस्ट पूछता है यहाँ क्या यूनिक और स्पेशल खाने को है? वो बोलती है चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, जापानी सब बेस्ट। स्पेशल गोल्डन फिश विथ ट्रफल्स भी है। वो थैंक यू बोलता है, वो चाहिए लेकिन मसाज भी मांगता है। और यहाँ आ गया, मैं डर गई। लड़का हमेशा उन छोटे अंडरवियर में कुछ बर्ड्स क्रूक होकर गरीब सोचता है मसाज आसान होगी, लेकिन ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है। अरोमाथेरेपी भी है। वो इंप्रेस्ड है। फ्रेंड बोलती है सिट एंड रिलैक्स। प्रोटागोनिस्ट कंफ्यूज है, ये पैकेज का पार्ट है या कुछ ज्यादा हो रहा है? वाह, पता नहीं सर्विस कितनी कंप्लीट थी। वो बोलती है कल वेट करूंगी, कार मीट पर ले जाऊंगी। अरे नॉर्मल था शायद, क्योंकि वो सोच रहा है इमेजिनेशन ज्यादा चला गया। नेक्स्ट डे कार इवेंट पर गॉड के लिए प्रोटागोनिस्ट सबसे हॉरिबल स्टाइल में है जो मैंने कभी देखा। वो टाई क्या है भाई, और वो चिम्फेन वाला
क्लूलेस ब्लॉन्ड लास्ट मिनट पर नहीं आया, लेकिन उसे उसकी जरूरत भी नहीं पैसा खर्च करने के लिए। वो सब चेक करने जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कार्स उसके एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे थे। अब तक सबसे महंगी वाली भी सिर्फ 2.2 मिलियन की। फिर वो देखता है एक क्राउड किसी कार के आसपास जमा है। वो चेक करने जाता है, लेकिन पहुंचते ही पता चलता है असली अटेंशन तो जोयिन पर है। वो प्लेन वाली लड़की, अरे क्लास में इनोसेंट स्टडी फोकस्ड वाली लड़की यहाँ क्या कर रही है? और ऑब्वियसली एक सिम्प वहाँ है, पूछ रहा है शिफ्ट कब खत्म होती है, डेट पर ले चलेंगे। लेकिन उसके पास वाली फ्रेंड बोलती है उसे कॉल मत करो, वो सबको खुद को ग्रेट समझती है। जोयिन कंफ्यूज है कैसे रिस्पॉन्ड करे, तभी प्रोटागोनिस्ट आ जाता है। अरे स्कूल के फ्रेंड्स, ये कौन सा स्कूल मीटिंग है जिसमें मुझे इनवाइट नहीं किया? एक लड़का बोलता है सोचा नहीं था तू आएगा। प्रोटागोनिस्ट पूछता है क्या मैं नहीं आना था? रियली? एक सोच रहा है इन्होंने इंटेंशनली दूसरा ग्रुप यूज किया ताकि मुझे पता न चले। तो अब यहाँ क्या कर रहा है? लड़के साइड में विस्पर कर रहे हैं उसके बारे में, लड़कियां पूछ रही हैं क्या हुआ। ज्यादा टाइम नहीं हुआ मिले, लेकिन अब और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। क्या शंघाई सर्जरी करवाने आया? गरीब ग्रीन हेयर वाला बोलता है लड़का बेहतर लग रहा है लेकिन मुझसे मैच नहीं करता। जेनांग हंसता है और पूछता है राइट, सब यहाँ क्या कर रहे हो? कार खरीदने आए हो? क्लाउन ड्रेस वाली लड़की बोलती है नो वे, जैसे हमारे पास इतना पैसा हो। बस दरवाजे पर कुछ फ्रेंड से मिले और फोटोज लेने आ गए। वजह ये कि क्लासमेट जोयिन यहाँ है तो सब इंटरेस्टेड हो गए। फिर प्रोटागोनिस्ट कुछ इम्प्रेसिव देखता है जो अभी ग्रेजुएट हुई, उसके पास 30 पास्ट फ्रेंड्स हैं और फ्रेंडशिप काउंट 90 पर, मतलब आसान होगा। पर्पल हेयर वाली के पास सिर्फ 2 पास्ट फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंडशिप 75 पर। वाह, लेकिन वो 85 जैसी लग रही है। गॉड, यहाँ मैट्रिक्स सच में मेस्ड अप है। मैं तो कहूंगा 60 जैसी है, या कुछ स्पेशल छुपा रही है, कौन जाने। प्रोटागोनिस्ट सोचता है इन लड़कियों का फ्रेंडशिप काउंट इतना हाई क्यों? क्लास में न तो पसंद करती थी न बात करती थी। ऑरेंज हेयर वाली पूछती है क्या ट्रिपिंग है, यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन प्रोटागोनिस्ट सब इग्नोर करके जोयिन को हाय बोलता है तुम उस दिन से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो लीन इन करके पूछती है कार्स चेक करने आए हो? वो बोलता है हाँ, एक खरीदने वाला हूँ। पास वाली फ्रेंड बोलती है रियलिटी में जागो यार, जो स्कूल में इलेक्ट्रिक स्कूटर से आता था अब कार खरीदने की बात कर रहा है। लड़का कई कार्स की प्राइस बताने लगता है। प्रोटागोनिस्ट कम्प्लीमेंट करता है क्लास प्रेसिडेंट सच में सुपर कार्स के बारे में जानता है, अफसोस ये है कि खुद नहीं खरीदता। वाह, ओह प्रोटागोनिस्ट अनग्रेटफुल था ना, ऐसे ही डिस किया। जोयिन भी बोलती है वहां से दूर रहो, लड़की का काम डिस्टर्ब कर रहे हो, क्राउड बना रहे हो। ओह मैन, अचानक वो हाथ चेहरा पर रखता है, मैं यहाँ कार ढूंढने आया हूँ क्योंकि फैमिली ने कहा यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स के लिए गिफ्ट है। वो थोड़ा वियर्ड होकर बोलती है दूसरी औरतों से पूछो, मुझे कार्स का कुछ पता नहीं, लेकिन बॉय अनस्टॉपेबल है, तुम्हारे साथ सीखने में बेहतर फील होता है। जान लड़की की हेल्प करने की कोशिश करता है। अरे यार, वो बोली ना समझती नहीं, या बस गौरी से चैट करने आया हो? वो जान को बोलता है मेडलिंग बंद करो, तू भी न्यूसेंस है। फिर प्रोटागोनिस्ट पूछता है अगर कार खरीदूं तो मॉडल भी साथ आएगी? जोयिन हंसती है जोक्स बंद करो। फ्रेंड भी वही बोलती है जैसे उसके पास पैसा हो। अचानक उसका मैनेजर आता है, तू 2000 एक दिन कमाती है सिर्फ फ्रेंड से चैट करने के लिए। गरीब को डांट पड़ गई। प्रोटागोनिस्ट बोलता है वाह जुदों, तू लड़की से बात करके उसके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कितना इरिस्पॉन्सिबल। फिर डीलर से बोलता है कार अच्छी नहीं है लेकिन मॉडल ने अच्छी लग रही है, क्या वो साथ आएगी? बॉस अपनी वॉच चेक करता है और बोलता है व्हीकल डेफिनेटली पेन प्रोटेक्शन फिल्म के साथ आता है। डबल मीनिंग क्या थी पता नहीं, लेकिन हमारा बॉय बोलता है बस कार्ड पर चार्ज कर दो। स्कूल फ्रेंड्स पूछते हैं दिमाग खराब हो गया क्या? 8 मिलियन ऐसे स्पेंड करेगा? बॉडी कलेक्टर एक्साइटेड और कांप रही है। ये शोम जोम चांगिंग को बोलती है इतना फुल ऑफ योर सेल्फ मत बनो, यहाँ एम्बेरस हो जाओगे और जो यिन की जॉब चली जाएगी। प्रोटागोनिस्ट बोलता है मैं कार उसी की वजह से खरीद रहा हूँ, वो ही बेनिफिट लेगी। बॉस एग्री करता है अगर रियली खरीदेगा तो कमीशन जो यिन को। वाह, उसका फ्रेंडशिप लेवल 82 पर पहुंच गया। चीजें तेजी से एस्केलेट हो रही हैं। जूम पूछता है क्या ये लेजेंडरी ट्रिक ट्राई करेगा? ओह माय कार्ड फ्रोजन है, किसी को कॉल करता हूँ और गायब। प्रोटागोनिस्ट बस बोलता है बॉस जल्दी कार्ड पर चार्ज करो, मुझे जल्दी है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बॉस पिच करता है पेपर वर्क तैयार कर रहा हूँ, जोयिंग इस बॉय का ख्याल रखना। सुदुम कंफ्यूज, ये अचानक 8 मिलियन कैसे ड्रॉप कर दिया? ग्रीन हेयर वाला डिसबिलीफ में, क्लियरली स्कूल में लो प्रोफाइल रखता था। दूसरी लड़की 95 फ्रेंडशिप पर, जल्दी बाथरूम जाकर कपड़े चेंज करेगी। वो कार में बैठने ऑफर करती है लेकिन पर्पल हेयर वाली बोलती है ये 2 सीटर है, जगह नहीं। लेकिन 95 वाली बोलती है जो इनको काम पर वापस जाना है और कार्स बेचनी है। प्रोटागोनिस्ट समझने की कोशिश करता है इस लड़की के साथ फ्रेंडशिप क्यों बढ़ती जा रही है, सच में स्ट्रेंज है। वो मौका लेता है
और उसे पोक करता है, सिर्फ जो यिन ही इस कार में अच्छी लगेगी। फिर लड़की कमेंट करती है, सुना प्रोटागोनिस्ट ने शाओजा से ब्रेकअप कर लिया, अपेरेंटली जो यिन ने चुरा लिया। अब प्लान है उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाना। जो यिन इंटरेस्टेड लगती है, सोचा था वो शाओ के साथ है। जान डज करता है शाओजा से ब्रेकअप का, जो यिन से कोई लेना देना नहीं, हालांकि कोई भी लड़का उसके लिए क्रेजी हो सकता है। फिर फ्रेंड उसकी वॉच नोटिस करती है, कुछ गड़बड़ है। स्कूल में प्रिटेंड कर रहा था। प्रोटागोनिस्ट बोलता है क्वाइट लाइफ जी रहा था, लेकिन स्कूल खत्म हुआ, पेरेंट्स ने रिवॉर्ड दिया और मैं रेसिस्ट नहीं कर सका। जुदुंग ग्रुप को बोलता है बेहतर है यहाँ से निकलो, कुछ देखने को नहीं बचा। लेकिन नोटी वाली 95 वाली इंसिस्ट करती है बाद में डिनर पर चलो। प्रोटागोनिस्ट डिक्लाइन करता है, बाद में बात करेंगे जब मैं होंगचांग में हूँ। वो पूरी एक्साइटेड हो जाती है, तेरे पास मेरा नंबर है, बस कॉल कर देना। अपेरेंटली वो शहर जहाँ वो पहले रहती थी और शायद कभी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रोटागोनिस्ट जो यिंग को बोलता है काम पर वापस जा, मैं इधर उधर देख लूंगा। वो थैंक यू बोलती है। वो कहता है इतनी पोलाइट मत बन, हम अभी भी क्लासमेट हैं। अचानक वो एक रेड कार के पास से गुजरता है, दूसरी लड़की इंटरेस्टेड होकर आ जाती है, वो भी बेचना चाहती है। कैसी बॉय इमेजिन कर लेता है खुद को शिया शाओ के साथ अंदर। सच में स्ट्रेंज है ये लड़का, इसकी सोल ही पेकुलियर है। वुमन एक्सप्लेन करती है प्राइस 9.5 मिलियन है, लेकिन सेल्स टैक्टिक्स लगाती है, इतने सालों का मेंटेनेंस फ्री वगैरह वगैरह। लेकिन वो बस बोलता है कार्ड पर चार्ज कर दो, प्लस डिलीवरी सेरेमनी चाहिए। शायद शिया शाओ को किसी जबरदस्त तरीके से सेंड करेगा। वुमन बोलती है ये तो सबसे कम है, जो चाहो चुन लो, डिलीवरी एग्जैक्टली वैसी होगी जैसी प्लान है। दोनों बात कर रहे हैं, तभी एक लड़की कार में लाइव स्ट्रीम कर रही है। बोलती है ये रेड कलर में शाइनी चीज फेमिनिन चार्म निकाल रही है, ब्रोज में से कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है क्या? लाइव वाले बोल रहे हैं कार इतनी प्रिटी नहीं है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है जिस लड़की को भी मिलेगी वो फॉल इन लव हो जाएगी। अचानक हमारा बॉय को स्ट्रीम में डाल देती है, इन्हें ट्रस्ट करो, ये खरीद चुके हैं, डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अगर 3000 लाइक्स आए तो इंटरव्यू करूंगी, वो कार के बारे में बताएंगे। ये लेकिन सेलर आकर पूछती है खरीदने आई है या बस न्यूसेंस बन? गरीब को डांट पड़ गई। कंफ्यूज होकर मैं तो बस देखने आई थी, क्या हुआ? सेलर बोलती है इतना क्लोज मत आओ या प्रूव करूं कि फंड्स है कार खरीदने के। लड़की कंफ्यूज, मैंने तो वो लड़के को कार में घुसते देखा। सेलर एक्सप्लेन, हाँ क्योंकि उसने खरीदी। लाइव में गरीब वाले क्लाउन मेकअप वाली के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। जो यिन सोच रही है विश्वास नहीं होता, प्रोटागोनिस्ट ने अचानक 20 मिलियन ऐसे खर्च कर दिए। 2 घंटे बाद प्रोटागोनिस्ट स्विच करता है। आखिरकार सब पेपर्स साइन हो गए, लड़का कीज हैंडओवर कर रहा है। सिस्टम ने प्लेट भी चुन ली, इमीडिएटली प्लेट डिलीवर हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। सेलर भी शॉक में, प्लेट पर देसी इनिशियल्स जान चिन। ये बास्टर्ड के पास पैसा भी है और इन्फ्लुएंस भी। प्रोटागोनिस्ट बोलता है कुछ स्पेशल नहीं, लॉन्ग टाइम पहले रिजर्व कर रखी थी। सेलर को पसंद नहीं आया, सोचता है ये लड़का इन्फ्लुएंस छुपा रहा है, इडियट समझता है खुद को, लेकिन बोलता है रियली अमेजिंग, इतना पहले प्लान किया। फिर ट्विस्टेड पोजीशन वाला लड़का कॉल करता है, सब रेडी है। बॉस अभी भी समझने की कोशिश में, ये लड़का कौन है, किस फैमिली का। कुछ मिनट बाद जो यिन आती है, आज के लिए थैंक यू, चांस से मिले, अब काम खत्म हो गया। डिनर वो एक्सेप्ट करने वाला था, तभी कॉल आता है, ग्रीन हेयर वाला फ्रेंड मुझे डंप कर दिया, अगर अभी नहीं आया और केयर नहीं किया तो रिवर में जंप करके सेल्फ डिलीट कर लूंगा। प्रोटागोनिस्ट कंफ्यूज, अचानक ये क्रेजी कॉल क्यों? वो हम्बल होकर बोलता है बाद में ड्रिंक और खाने की मीटिंग करेंगे, अभी फ्रेंड की हेल्प करनी है। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड, ठीक है, वो हमेशा सोचती थी ग्रीन हेयर वाला शू या को पसंद करता है। कुछ देर बाद प्रोटागोनिस्ट बार पहुंचता है, अभी भी रिवर में जंप करना है क्या बास्टर्ड? चुप बैठ जा, बात करते हैं। वो बोलता है मुझे पता चला मैं इस हूँ यार, विश्वास नहीं होता, बहुत बुरा फील हो रहा है। वो हमेशा बॉस करती थी, लेकिन लगा वो मुझे लाइक करती है, लेकिन जैसे ही लियोंग ने अटेंशन दिया मुझे ड्रॉप कर दिया। प्रोटागोनिस्ट बोलता है एक्सप्लेन कर क्या हुआ? वो कहता है उन दोनों को फॉलो किया, फिर देखा मेकआउट कर रहे थे, बहुत कुछ किया जो दिल तोड़ दिया। ओह माय गॉड, बीटा के लिए कुछ बचा नहीं। प्रोटागोनिस्ट बोलता है शुरू भी ठीक से नहीं हुआ था, दिल इतना क्यों टूटा? लड़का रोता रहता है। प्रोटागोनिस्ट बोलता है बेहतर है क्लोज मत आना। अरे वो 95 वाली लड़की ही थी ना, क्योंकि गरीब जुओं को डिजीज लगने वाला था। वाह, प्रोटागोनिस्ट ने दूर तक सोचा। फ्रेंड एक्सप्लेन मांगता है, हमारा बॉय रिवील करता है उसकी लाइफ मेस थी। बस इतना कहूंगा,
तू एक बम से बच गया। फ्रेंड समझता है थैंक यू कंफर्ट के लिए और टोस्ट करते हैं। कुछ देर बाद टैक्सी में है, प्रोटागोनिस्ट बैठा मैसेज भेज रहा है कार में, तभी अचानक एक चेनली अपीयर होती है। चेनली अचानक अपीयर होती है 65 पार्टनर्स राइट। आर्टिस्ट तो एक दिन में 1000 रिकॉर्ड लॉन्च करने वाली है। लड़की बोलती है ये मेरे बॉयफ्रेंड की कार है, हाथ हटा और पीछे हट जा वरना डैमेज का पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसे क्लोज से देखती है, कंफ्यूज हो जाती है, मैं ड्रंक हूँ, तू मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत मिलता जुलता लग रहा है, ये तो सेडक्शन टेक्निक लग रही है यार। प्रोटागोनिस्ट उसे हार्ड टाइम देता है, तू तो मेरी गर्लफ्रेंड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वाह, लेकिन ये लड़की इतनी डेस्परेट है कि लगता है किडनी चुराने आई है। फॉर श्योर। अचानक बोलती है मैं पब खेलती हूँ, 10 अलग अलग तरीके पता है जीतने के, बाय चांस एक मैच खेले। प्रोटागोनिस्ट इंटरेस्टेड नहीं, मैं तो ना ओकिंस प्रेफर करता हूँ। तभी स्ट्रीमर आ जाती है, क्या तूने किसी को ड्राइव करने के लिए रिक्वेस्ट किया? वो बोलता है हाँ। वो कैपिटलिज्म वाली ट्रिक काम नहीं आए ना। वो एक्सप्लेन करती है मैं स्ट्रीमर हूँ लेकिन स्पेयर टाइम में उबर जैसा काम करती हूँ एक्स्ट्रा कैश के लिए। असल में डेजिग्नेटेड ड्राइवर बस तेरी कार ड्राइव करके देती हूँ। और राइट देन वो लाइव में बोलती है बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, कभी सोचा नहीं था FISF 90 यहाँ मिलेगी। वो स्ट्रेच करती है, खुद को हुर पर फेंकती है। वो वियर्ड पब गवाली बोलती है मैं भी बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ। प्रोटागोनिस्ट बोलता है लाइफ में कुछ फ्री अच्छा नहीं लगता, ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस लाता है। लेकिन वो पूछता है क्या तू रियली हार्ड वर्क करती है? मैं तो सॉरी फील कर रहा हूँ अगर तुझे सुपर कार ड्राइव करना सच में आता है। वो बोलती है टेंशन मत ले, मैंने ऑटोमोटिव रिव्यू ब्लॉग चलाया था, कई स्पोर्ट्स कार्स ड्राइव की हैं। यार ये लड़की सरवाइव करने के लिए सब कुछ दे रही है, किसी ने इस गरीब की हेल्प करनी चाहिए। और 0 पास्ट पार्टनर्स फॉर श्योर। प्रोटागोनिस्ट क्रेजी होने वाला है। नाम चिया यिन यिन। कार में बैठते ही वो पूछती है लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ? वो बोलता है फाइन, लेकिन क्या तू रोज ऐसे काम करती है? वो एक्सप्लेन लाइव हमेशा नहीं, लेकिन नॉर्मली ड्राइविंग तो करती ही हूँ। वो कार रिकॉर्ड पर सेट करती है और स्पीड अप कर देती है। प्रोटागोनिस्ट देखता है लाइव में नाम चिया है, इम्प्रेसिव है कि 0 पास्ट पार्टनर्स, बाहर से देखने वाला सोचेगी आसान टाइप है। लाइव में बिगेस्ट डोनर सिर्फ 300 डोनेट किया, पैथेटिक। वो पूछता है 10,000 से ज्यादा व्यूज है, कोई डोनेट नहीं करता। अब समझ आया क्यों ड्राइविंग करनी पड़ती है, लाइव से कुछ नहीं निकल रहा, बेहतर है सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस कर ले। वाह। फिर वो रोस्ट करता है तू ब्रोक है, कोई पैसा नहीं कमा रही, वुमन के तौर पर फेलियर, बॉडी भी यूज नहीं कर रही, कैश कैसे कमाएगी? गरीब लड़की बोलती है मुझे डोनेशन मांगना नहीं आता, मैं तो कहूँगा सब कुछ स्टेक पर लगा रखा है। लेकिन ठीक है, वीक ऑडियंस अट्रैक्ट कर ली, कैश वाले स्पीड अप करते हैं, घर पहुंच जाते हैं। वो कीज वापस देती है। हमारा बॉय बोलता है तू सच में स्किल्ड ड्राइवर है, सब कुछ कंफर्टेबल और कैल्म था। वो थैंक यू बोलती है, गुड रिव्यू दे देना, प्लस पूछती है कैसी लाइव स्ट्रीम पसंद है तुझे? वो बोलता है वंडरफुल वाली ही देखता हूँ। वो पूछती है क्या मैं वंडरफुल काउंट होती हूँ? अगर हाँ तो थोड़ा सपोर्ट कर दे इस करीब को, रैंकिंग में बूस्ट दे दे। वो रिप्लाई करता है पता नहीं अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं। वो बोलती है अगर चाहे तो ड्रिंक पर इनवाइट कर ले। वो 0 पर थी और ऐसे ऑफर कर रही है, क्या चल रहा है यहाँ? प्रोटागोनिस्ट समझ जाता है ये अपनी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रही है, शायद बिल्स पे करवाए, कुछ डोनेशन करवाए और बिना कुछ किए निकल जाए, लेकिन उसके लिए तो ये शीप टाइगर के केज में घुस रही है। वो पूछता है किस तरह का वाटर इंटरेस्टेड है? वो याद करती है ये किसी स्टोरी का नॉर्मल कन्वर्सेशन लग रहा है, वियर्ड चीजें इमेजिन कर रही है। क्लियरली वो ऐसे वीडियो टाइप का है कि